अगला पॉइंट आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो जैसे कि हम पहले से छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट रेफर टू सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है इन विच ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, मतलब जो काम कर सकते हैं, और अगर हम इसकी बात करें कि वो जो काम कर सकते हैं और विलिंग टू वर्क, काम करने के काबिल भी हैं और काम कर भी सकते हैं, फाइंडिंग अर्न देयर लिविंग, फील्ड टू फाइंड देयर, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। अगर हम सिंपल इसकी बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये भी कर सकते हैं कि लेबर फोर्स में से अगर हम वर्क फोर्स को माइनस कर दें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, अब इसे डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में देखी जाती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे गांव के इलाकों में जो एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। देखो हर इलाके का अपना अपना, देखा गांव के अर्बन की बात करें तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट का अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग टाइप होती है, और रूरल इलाके की बात करें तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की अलग टाइप होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट। डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर rural area to urban area. Near 75% work in rural area work in primary sector, वे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हैं 75%, एंड वर्क और सेक्टर कॉज ऑफ टू टाइप एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है सेक्टर में, एक डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट और एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं भाई डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसके बाद। तो डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन मोर देन एक्चुअल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर आर इंगेज इन अ वर्क। मतलब अगर एक फील्ड में 5 आदमी चाहिए और वहाँ पे 10 आदमी लगे हुए हैं, तो जो 5 एक्स्ट्रा आदमी लगे हैं उसे हम डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मतलब अगर इस एक्स्ट्रा 5 आदमियों को हम फील्ड से हटा भी दें तो भी हमारे प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम कहते हैं डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ़ वर्क ऑफ देम और विड्रॉ फ्रॉम द जॉब द टोटल आउटपुट रिमेन अनअफेक्टेड। सेकंड, इट इज़ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। गाँव के इलाकों में एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली देखी जाती है। इट इज़ मोर क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर हैज़ बीन शार्प इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एग्रीकल्चर विदाउट एनी corresponding इंक्रीज इन एरिया ऑफ अंडर कल्टीवेशन। मतलब यहाँ पे लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका कल्टीवेशन का कृषि का एरिया नहीं बढ़ रहा, लेकिन पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ती जा रही है, उसे हम डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे एक फादर है, फादर के 4 बेटे, तो फादर पहले केवल उसमें खेती करता था, अब वो 4 बेटे भी उसमें खेती कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब अगर हम 4 बच्चों को हटा भी दें तो भी प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, तो इसको डिस्गस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकंड आता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हमें पता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर नॉर्मली रेन बारिश पर डिपेंड करते हैं, वहाँ इतने टाइम टू टाइम अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इन द अदर कॉमन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट इन इंडिया इज ऑफकोर्स बिकॉज द एग्रीकल्चर इज द सीजनल इन नेचर। द फार्मर इज अनएम्प्लॉयड इन ऑफ सीजन। जब सीजन ऑफ होता है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते और खाली अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ऑन एन एवरेज ऑफ फार्म इन इंडिया रिमेन अनएम्प्लॉयड अबाउट टू 6 to 7 मंथ। पूरे साल में 6 से 7 महीने अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इफ़ ही ग्रो just one crop in a year because he cannot prepare his land for another crop in off season। वो एक सीज़न में एक क्रॉप, जैसे गेहूँ की खेती, राइस की खेती कर ली, गेहूँ की खेती कर ली, और बाकी सीज़न वो खाली पड़े रहती है, तो उसे सीजन एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो मेनली रूरल एरियाज में 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट आती हैं, डिस्कशनिंग एम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अब रूरल इलाके एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, एक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और दूसरी एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसकी हम बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट वो होती है, अब इन अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर रही है। इसका मतलब वो पैसा ज़्यादा लगा रही है और लेबर को कम यूज़ कर रही है, और जब लेबर को कम यूज़ करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। दूसरी बात है कि जिस स्टेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्टेट से हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रहा। तो अर्बन इलाके में बेसिकली इस तरह की पहली जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। सेकंड बात करें एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट की, तो एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इट इज़ अनदर सीरियस प्रॉब्लम द कंट्री फेस सिंस इंडिपेंडेंट देयर आर बीन temporary expenditure of education facility in school, college, university level, and these had led to increase in the number of educational person in the country. But the education is generally nature of
दिस लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखो हमारे स्कूल वगैरह में जो एजुकेशन दी जा रही है वो एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है। उन्हें एकेडमिक नॉलेज तो दी जाती है लेकिन जॉब के लिए टेक्निकल नॉलेज या वोकेशनल कोर्स वगैरह नहीं कराते, जिससे बाद में जाके उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। तो उसे हम एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट किया जाती है। मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की एजुकेशन दी जाती है बाद में इन फ्यूचर उस तरह की रिक्वायर्ड जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मतलब जिस तरह की जॉब में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है उस तरह का हमारा स्कूल एजुकेशन अभी नहीं दे पा रहा। जैसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज इस तरह के अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोर्सेज नहीं आए। इस कारण से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। इट ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम इंडिया इज डिग्री ओरिएंटेड। उसमें हम डिग्री तो मिल रही है हमें BCom, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन जॉब ओरिएंटेड नहीं है। मतलब उसके बेस पर हमें कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। हेंस एजुकेशन पर्सन आर फेल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। इसलिए लोग एजुकेटेड तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट पाने में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं।